आज है 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में इस महीने बिजली बिल का डबल झटका, हाफ स्कीम की सीमा घटी। प्रदेश भर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस बार सितंबर में आने वाली बिजली बिल में महंगाई का डबल झटका लगने जा रहा है। अगस्त से बिजली बिल हाफ योजना की सीमा घटाकर 400 यूनिट से 100 यूनिट कर दी गई। वहीं जुलाई महीने की खपत पर फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा। दुर्ग में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने दुर्ग शहर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 6,50,53,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। इस राशि से शिवनाथ नदी इंटरक्वेल पर 120 एचपी के 3 हाई कैपेसिटी मोटर पंप लगाए जाएंगे। इनका संचालन स्कॉडा सिस्टम से होगा। गया नगर वार्ड 4 में 15 लाख लीटर क्षमता की नई पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज बहाल। बिलासपुर जोन में 52 ट्रेन को मिली ठहराव की सुविधा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली। जोन में कुल 52 ट्रेन को ठहराव की अनुमति दी गई। इनमें छत्तीसगढ़ के 33 स्टेशन पर ट्रेन रुकेंगी। बिलासपुर जिले में 22 ट्रेन का स्टॉपेज छोटे स्टेशन को मिला है। दरअसल कोरोना काल के दौरान छोटे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव बंद कर दिया गया था। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। यहां के पंचायत में आज 1 सितंबर से शराब पर लगा बैन। बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम पंचायत नैमेड़ ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आज 1 सितंबर 2025 से गांव में अवैध शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा मुश्किलों में घिर गईं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनके खिलाफ माना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए विवादित बयान दिया था। हर महीने मिलती है नई प्रेरणा। पीएम मोदी के मन की बात की 125वीं कड़ी पर सीएम साय ने जताया उनका आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 125वीं कड़ी के सीधे प्रसारण सुनने के लिए नवा रायपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद उद्योग और व्यापार परिसर के कन्वेंशन सेंटर में आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सरकार के तमाम मंत्री भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगी बम्पर भर्ती। 10,000 से अधिक बेरोजगार को रोजगार देने लगेगा प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 10,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी निकली है। 5वीं, 8वीं और 12वीं पास युवा इन पदों पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये रोजगार मेला राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद जिले में आयोजित किया जाएगा। पीएम आवास योजना से साकार हो रहा गरीबों का घर का सपना, पक्के मकान से बदल रही जिंदगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में लोगों के पक्के मकान बनाने के सपने साकार हो रहे हैं। चेहरे में खुशी, जीवन में सुकून देखने को मिल रहा है। साय के सुशासन में प्रधानमंत्री आवास योजना से पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कोंडागांव में निकाली बाइक रैली। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में किसान खाद की भारी किल्लत से परेशान हैं। बुआई के समय से अब तक खाद की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई। किसान निजी विक्रेताओं से महंगी कीमतों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। यूरिया जो 250 रुपए की है वो 1300 रुपए में बिक रही है। डीएपी की कीमत 1400 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो गई है। आज 1 सितंबर से बदलेंगे पैसों से जुड़े 8 बड़े नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा असर। आज सोमवार से देश में पैसों और डेली फाइनेंशियल लाइफ से जुड़े कुल 8 नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव आपके टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड, पेंशन स्कीम, सिल्वर ज्वेलरी, एफडी, क्रेडिट कार्ड और इंडिया पोस्ट सेवाओं से जुड़े हैं। कवि केदार सिंह परिहार के निधन पर मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में ट्वीट कर जताया शोक। छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू को अपनी रचनाओं में समेटने वाले जनकवि केदार सिंह परिहार का आज सुबह निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शोक व्यक्त किया। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में लिखा कि छत्तीसगढ़ लच्छाव करे बर मैं छानही बन जाते। ऐसन अंतस के गीत लिखैया प्रसिद्ध कवि और गीतकार श्री केदार सिंह परिहार जी के देवलोक गमन के समाचार बड़ दुखद हवाए। उन्होंने आगे लिखा कि छत्तीसगढ़ के माटी और संस्कृति ला अपन गीत और शब्द मा
जीवंत करैया परिहार जी के अवसान ले साहित्य जगत हा सुनना हो गए है। बैराज के गेट से मछली पकड़ने बेचने का वीडियो वायरल, डेंजर जोन में जहां मेंटेनेंस की ही अनुमति। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से जलाशय, नदियां, नाले उफान पर हैं। गंगरेल बांध के गेट खोले जाने के बाद से महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इसी बीच आरंग के ग्राम निस्दा में बैराज के गेट से मछली पकड़ते और बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क निर्माण में लापरवाही, करोड़ों की लागत से बनी सड़क 4 महीनों में ही बदहाल। सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली सुखरी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना की हालत मात्र 4 महीनों में ही बदहाल हो गई। ये सड़क जो 4 किलोमीटर 100 मीटर लंबी है, ग्रामीणों के लिए आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन बनने वाली थी, लेकिन अब ये गड्ढों और टूट-फूट का शिकार हो चुकी है। उपराष्ट्रपति कैंडिडेट रेड्डी के खिलाफ उतरे नक्सल पीड़ित आदिवासी। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय नाराज हैं। बस्तर के नक्सल पीड़ित आदिवासियों ने प्रदेश और देश के सांसदों को पत्र लिखकर बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन न देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिजली खंभों से टीवी केबल हटाने को लेकर सुनवाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिजली खंभों पर लगे टीवी केबल मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान CSPDCL की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चरणबद्ध तरीके से खंभों से केबल हटाए जा रहे हैं और अब केवल 3000 खंभों से ही केबल हटाना बाकी है। माना नवोदय विद्यालय में शिक्षक की पिटाई से बच्चा घायल, बाल आयोग ने लिया संज्ञान। राजधानी रायपुर के माना नवोदय विद्यालय हॉस्टल से हैरान करने देने वाला मामला सामने आया। यहाँ बच्चों के साथ मारपीट का आरोप भूगोल के एक शिक्षक पर लगा है। घटना के बाद एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर और पैर में गंभीर चोट आई। विद्यालय प्राचार्य ने घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल भिजवाया। एक्सरे रिपोर्ट में हाथ फ्रैक्चर और पैर में चोट की पुष्टि हुई। भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कैदियों ने बनाया कवर्धा सदन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों नया विवाद सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कवर्धा सदन का निर्माण जेल के कैदियों से कराया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस पूरे मामले पर सवाल उठाए। 5वें दिन जगह जगह निकली गणेश विसर्जन यात्राएं, गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने दी गणपति को विदाई। रायगढ़ जिला मुख्यालय में गणेश चतुर्थी के 5वें दिन रविवार से शहर के चौक चौराहों के अलावा गली मोहल्ले में विराजे गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले शहर में कई जगह विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही। रविवार को कबीरधाम जिले के MPCG बॉर्डर स्थित चिल्पी थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा का परिवहन करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी इतने शातिर हैं कि ट्रक के हाइड्रोलिक डाला के नीचे गांजा को रखे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी TI उमाशंकर राठौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से लगभग 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया। छत्तीसगढ़ में फिर गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा, हिंदुवादी संगठनों के विरोध पर 2 लोग हिरासत में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर से कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के न्यू मन्नत नगर में किराए के मकान में अवैध रूप से धर्मांतरण गतिविधियां चलाई जा रही हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। रेत तस्करी को लेकर कांग्रेस ने SDM को दिया आवेदन। बीजापुर के भोपालपट्टनम इलाके से तेलंगाना और महाराष्ट्र में हो रहे अवैध रेत परिवहन को लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने मुख्यमंत्री के नाम से SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम तिमेर चंदूर और तार लागुड़ा में रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा की कार्यशाला में जुटे दिग्गज, नए पदाधिकारियों को मिल रहा राजनीतिक मंत्र। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विशेष कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में पार्टी के नए पदाधिकारियों को संगठन सुदृढ़ीकरण और राजनीतिक रणनीति के टिप्स दिए जा रहे हैं। कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद हैं। जापान कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी हालिया जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए कि विदेश दौरे के दौरान विभिन्न कंपनीज के साथ 6 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बताया कि जापान वर्ल्ड एक्सपो में लगाए गए छत्तीसगढ़ पवेलियन ने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति और संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया, जिसका सीधा लाभ राज्य को मिलेगा। दिसंबर तक सुलझ सकता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच 1983 से जारी विवाद। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच दशकों से चला आ रहा महानदी जल विवाद अब सुलझता दिख रहा है। दोनों राज्यों ने इस पुराने मसले को बातचीत के जरिए हल करने की पहल की। 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों की एक अहम बैठक हुई। रायपुर में 10 सितंबर को होगी 11 किलो के लड्डू की नीलामी। 21 दिनों तक मनाया जाएगा गणेशोत्सव। राजधानी के एक प्रमुख मंदिर में इस बार गणेशोत्सव का रंग कुछ अलग ही दिख रहा है। यहाँ 21 दिन तक चलने वाले विशेष कार्यक्रमों के बीच 10 सितंबर को भगवान को अर्पित 11 किलो का लड्डू नीलाम किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण होगा।